मिर्ची की चटनी खाने वाले अमेरिकन ससुराल से परेशान बहू। माँ, मैंने सारे करेले भर दिए हैं, अब मैं धागा चढ़ा रही हूँ। अरे अरे, ये तूने कैसे करेले भर कर रखे हैं? आधा मसाला तो प्लेट में रखा हुआ है, पूरा भर कर बनाते वरना स्वाद नहीं आएगा। और अगर तूने ये भरवा मसाला ऐसे नहीं बनाए तो सब्जी के नाम का भी कोई फायदा नहीं है। ओहो माँ, इतना मुश्किल खाना आप मुझसे बनवा ही क्यों रही हो? वैसे भी मुझे लगभग सारा खाना बनाना आता ही है, ये नहीं बनाऊंगी तो कुछ कमी नहीं हो जाएगी मेरे खाने में। अरे पारुल बेटी, अभी तुझे बहुत कुछ खाना बनाना सीखना है, तुझे बहुत सारी चीज आती है लेकिन कुछ कुछ चीज अभी भी नहीं आती है। बनाना सीख लेगी तो तेरे ससुराल वाले ही तुझसे खुश होंगे, समझी? ठीक है माँ। सीख ले बेटा, सीख ले, वरना ससुराल से हमें फोन आया करेगा कि सुनिए जी, आपकी बेटी को बढ़िया बढ़िया खाना बनाना नहीं आता। अगर ऐसे बोलोगे ना तो उनके खाने में मिर्ची डालकर उनको ही खिला दूंगी। क्या पता तेरे ससुराल वाले तीखा खाने के शौकीन हो तो आराम से उस मिर्ची को निगल जाएंगे और तेरा पोपट हो जाएगा। हाँ सरोज, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। माता पिता हंस रहे थे कि पारुल का छोटा भाई चंपक भरवा करेले को धागे से लपेट लपेट कर पूरा कवर कर देता है। अरे चंपक, तू पागल है क्या? मैं वैसे ही इन करेलों को खोलकर दोबारा मसाला भरने की कोशिश कर रही हूँ और तू इन्हें और बांधे जा रहा है। चल बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई कर। ठीक है दीदी। ये कहकर चंपक पढ़ने लग जाता है और पारुल सारे करेले वापस भरकर चूल्हे पर कढ़ाई में पकाती है, जिसे सब चाव से खाते हैं। आहा, खाना तो बहुत अच्छा बना है। देखा, तू दिल से मेहनत करेगी ना पारुल बेटी तो ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना बनाएगी। अब बस जल्दी से तेरे लिए कोई रिश्ता दिख जाए। हाँ, आपको मैं अच्छी थोड़ी ही लग रही हूँ यहाँ मेरी शादी करवाने के लिए? आप लोग इतना उतावले हो रहे हैं कि दुबई, अमेरिका, लंदन में भी शादी कर देंगे। हाँ, मौका मिला तो कर देंगे। छी दीदी, आपने कितनी कड़वी सब्जी बनाई है, आपको बनाने भी नहीं आती। हे भगवान, तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। करेला कड़वा ही होता है और जितना कड़वा निकाल कर बनाया जा सकता है ना, उतना अच्छा बनाया है मैंने, ये तो मुझे भी पता है। और तू टोमेटो सॉस से खाना खा ले चुपचाप, आया बड़ा। सब खाना खाते हैं। पारुल हैंडपंप पर बर्तन साफ कर रही थी कि एक पंडित राम प्रसाद घर आते हैं। फिर पारुल घर में आकर उन्हें पानी देती है। पंडित जी, पानी लीजिए। अरे आज आप यहाँ कैसे आ गए पंडित जी? अरे बहन जी, यही तो मैं आपको बताने आया हूँ। आपकी बेटी के लिए अमेरिका से रिश्ता आया है, अमेरिका से। क्या पंडित जी, आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं हम कितने गरीब हैं और मैंने आपको अपनी बेटी के लिए छोटा मोटा रिश्ता देखने को कहा था, फोटो भेजी थी ना आपको, तो आप हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे आपकी बेटी की फोटो अमेरिका की रहने वाली बहन जी ने देख ली है, जो पहले यहीं रहती थी, लेकिन बेटे का काम के सिलसिले में अब वो अमेरिका में रहने चली गई। मुझे जानती थी, उन्होंने आपकी बेटी की फोटो को देखते ही पसंद कर लिया और मैंने आपकी सारी चीज उनको बता दी है। उन्हें आपकी गरीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उन्हें शादी में कुछ चाहिए। क्या सच में? हम तो ऐसे ही बातों बातों में बोल रहे थे, अब तो हमारी बेटी अमेरिका के ससुराल में रहेगी। ऐसी खुशखबरी सुनने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये कहकर विनोद घर में रखी जलेबी पंडित जी को खिला देता है और अमेरिका के रिश्ते की सुन पारुल खड़ी खड़ी दंग रह जाती है। माँ, मैं इतनी दूर चली जाऊंगी तो ये लोग मुझे आपसे मिलने तो देंगे ना? हाँ बेटी, वो तुम्हारे मायके वालों से मिलने देंगे, इन सब चीज की चिंता मत करो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो इस बात की चिंता मत कर, हम तुझसे अमेरिका मिलने जरूर आएंगे। और फिर घर में शादी की तैयारियां इतनी तेजी से चलती हैं कि पारुल आलोक से शादी कर एरोप्लेन में बैठ अमेरिका पहुंच जाती है, जहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रास्तों को देख वो बहुत खुश होती है। बाप रे, अमेरिका की बिल्डिंग तो इतनी बड़ी बड़ी है कि कार में बैठे बैठे जितनी गर्दन ऊंची कर लूं खत्म ही नहीं हो रही। यहाँ ऐसा ही होता है, कुछ दिन रुक जाओ, तुमने कभी अमेरिका नहीं देखा ना, मैं तुम्हें यहाँ सब कुछ घुमाऊंगा। सच्ची जी? वैसे मेरा अमेरिका वाला ससुराल कब आएगा? बस पहुंच गए। तभी ड्राइवर अपने आलीशान घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है और बहू अपने ससुराल में प्रवेश करती है, जहां बहुत सारे नौकर उस पर फूल बरसा बरसा कर उनका स्वागत करते हैं, सास आरती उतारती है। जैसा फोटो में देखा था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। वैसे इंडिया से आते आते तुम रास्ते में थक गई होगी ना। जाओ बहू, आराम करो। माँ जी, आराम तो मैं कर लूंगी, लेकिन
मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, आप मुझे ये सब तो बताओ और घर भी दिखा दो ताकि कल सुबह पहली रसोई करने में मुझे आसानी हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, ये तेरी नंद है मेघा, ये तेरे पापा जी और बाकी सब नौकर स्टाफ है। कुछ चाहिए हो तो इन्हें कह देना, पर कल पहली रसोई का सारा काम तुम्हें करना है। जी माँ जी, मैं कर दूंगी। फिर कविता अपना बड़ा सा घर, कांच से बना कॉरिडोर और सुंदर मॉडर्न पेंटिंग एस्थेटिक घर पारुल को दिखाती है और फिर उसे मॉड्यूलर किचन दिखाती है। और बहू, ये तुम्हारी रसोई है जहाँ तुम अब से खाना बनाओगी। हाय दैया, माँ जी ये तो बहुत बड़ी रसोई है और बहुत बड़ा फ्रिज भी है, और यहाँ तो मुझे चूल्हा जलाने की जरूरत भी नहीं है, ना लकड़ी लाने की जरूरत है। बहू, ये तुम्हारा अमेरिका का ससुराल है, तो तुम्हें पहले जैसी कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें बहू की जिम्मेदारी निभानी है, और वो ये है कि तुम्हें अपने ससुराल वालों को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाना है। जी माँ जी, मैं जरूर बनाऊंगी। माँ जी मैं थक गई, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, सो जा अब। अगले दिन बहू अपनी रसोई में इलेक्ट्रिक गैस को चालू नहीं कर पाती, जिसे देख पारुल घबराई हुई थी कि उसकी नंद मेघा आ जाती है। अरे भाभी, आपको गैस जलाने नहीं आ रही क्या? यहाँ पर चूल्हे, लकड़ी, माचिस का सिस्टम नहीं। इस नॉट को ऐसे ऑन कर दोगी तो गैस ऑटोमेटिक जल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। शुक्रिया मेघा, अब मैं सारा खाना खुद से तैयार कर लूंगी। ठीक है। मेघा के जाते ही पारुल पहली रसोई का सारा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जैसे ही सब लोग खाना शुरू करते हैं तब ससुर यशवंत, अरे बहू, यहाँ पर मुझे चटनी कहीं नहीं दिखाई दे रही। तुमने मिर्च की चटनी नहीं बनाई क्या? मिर्च की चटनी? नहीं पापा जी, मुझे तो किसी ने नहीं बोली, और आप सब लोग अमेरिका में रहकर मिर्च की चटनी खाते हैं, मुझे पता नहीं था। ओफो, सॉरी भाभी, मैं आपको मिर्च की चटनी बनाने की बोलना भूल गई। लेकिन बहू, अब तो तुझे पता चल गया है ना कि हम सबको मिर्च की चटनी बहुत पसंद है, और इस चटनी के बिना हम सबका खाना हजम नहीं होता। जा सिलबट्टे पर बना के ला, मिक्सी वाली नहीं खाते हम लोग। क्या मतलब? अमेरिका के ससुराल में आकर यहाँ मिक्सी में नहीं सिलबट्टे पर चटनी बनाऊंगी, वो भी मिर्ची की? जाओ ना पारुल, क्या सोच रही हो? सबके लिए मिर्च की चटनी बनाओ। ये सुन पारुल रसोई में जाकर स्टाफ से सिलबट्टा मांगती है और सिलबट्टे पर हरी चटनी की चटनी बनाती है। जल्दबाजी में मिर्च का बीज उसकी आंखों में आ जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है और सिंक में आंखों पर पानी डालती है। आह मेरी आंख, हे भगवान, पहली रसोई में मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं अभी तक हैरान हूँ कि अमेरिका में रहकर इन्हें सिलबट्टे की मिर्च की चटनी चाहिए। मैडम जी, आप ये नहीं कर पा रही हैं तो हम कर देते हैं। आप रहने दीजिए, मेरा काम है, मैं इसे कर लेती हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे। फिर फटाफट हरी चटनी पीस कर पारुल सबको परोस देती है, जिसके बाद पहली रसोई का खाना खाकर वो उसे डायमंड गोल्ड का ब्रेसलेट देते हैं। बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया था, ऐसे ही रोज हरी मिर्च की चटनी बनाना। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। पारुल को रोज सुबह शाम हरी मिर्च की चटनी बनाकर ससुराल वालों को देनी पड़ती है, और इतनी ज्यादा मिर्च की चटनी मांगते हैं कि एक टाइम पर खत्म होने के बाद बहू दोबारा सिलबट्टे पर पीस कर ससुराल वालों को खिलाती है। ये खाकर उसकी भी जुबान जल जाती है और वो पानी पीती है। आप लोग इतनी तीखी चटनी कैसे दोनों टाइम खा लेते हो? मैं तो ये नहीं खा सकती। अरे बहू, धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। हाँ भाभी, मैंने कभी इतना तीखा खाना नहीं खाया, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे तो जलन हो रही है पेट में और गले में भी। ये कहकर पारुल झूठे बर्तन उठाकर रसोई में रख देती है। शाम तक उसके पेट में दर्द होने लगता है तो पति दवाई दिला देता है। तब भी घर वाले मिर्च की चटनी खाना बंद नहीं करते और बहू फिर भी हरी मिर्च की चटनी बनाती है। बहू, और मिर्च की चटनी डालना कचौड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, पापा जी, आप लोगों को इतनी हरी मिर्च इस उम्र में नहीं खानी चाहिए, आपको भी मेरी तरह जलन हो जाएगी या पेट दर्द करने लगेगा, ये सही नहीं है। अरे बहू, नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम कब से खा रहे हैं, तुम परेशान मत हो। लाओ, मुझे भी और हरी चटनी दे दो। जी लीजिए। इस तरह पारुल की बात कोई भी नहीं सुनता और घर वाले काफी तादाद में मिर्च की चटनी खाकर खत्म कर देते हैं, जिससे उनके जलन और पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। आधी रात को आलोक और पारुल सबको अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें तीखा न खाने की हिदायत देता है। Make sure that you do not eat any spicy food again, which can cause you a dangerous pain disease. For now, you will be fine by avoiding it. डॉक्टर की इंग्लिश बातें आलोक पारुल को समझाता है। देखा, डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे हैं। हाँ बहू, अब से हम हरी मिर्च की चटनी कभी नहीं खाएंगे। हाँ बहू, तो देसी कम तीखा खाना बनाकर खिलाना। जी पापा जी।
इस तरह पारुल अपने ससुराल वालों का खूब ख्याल रखती है। वो मिर्च की चटनी खाना छोड़ देते हैं। इसके बाद आलोक और पारुल को पर्सनल टाइम मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे अमेरिका के फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सेंट्रल पार्क, गोल्डन ब्रिज और रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि जगह घुमाता है। वाह, हमारी छत कितनी सुंदर लग रही है और आसपास गांव वाला इलाका और ये ठंडी हवा कितना अच्छा लग रहा है। और हमारी छत वाली ग्रीनरी के तो क्या ही कहने। वैसे अच्छी बात है, छत पर ऐसे हरी सब्जियां, पेड़ पौधे और फूल होने चाहिए, इससे ताजगी मिलती है। वो तो है देवरानी जी। वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई है और आज तुम न्यूज़पेपर लेकर छत पर आ गई हो। खाना बनाने का मन नहीं है या बनाना नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मैं रसोई में गई थी पर वहाँ कोई सब्जी ही नहीं रखी थी। लगता है अभी तक कोई मॉल से सब्जियां लेकर नहीं आया, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। वैसे यहाँ पर पास में मॉल का है, मैं खुद ही वहाँ से अपनी पसंद की सब्जी ले आती हूँ। यहाँ गांव में मॉल भी बहुत दूर होगा। निशा, हमारे ससुराल में मॉल की सब्जी नहीं बल्कि छत पर खुद की उगाई हुई सब्जियां खाई जाती हैं, इसीलिए तो ये इतनी सारी सब्जियां उगाई गई हैं। अब नीचे चलो, मैंने सारी सब्जियां तोड़ दी हैं। इतना बोलकर सरिता निशा के साथ सब्जियां लेकर नीचे जाती है, जहां वो सबसे पहले सब्जियों को धोती है और शांति डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जियां काटने लगती है। ये सब देखकर निशा का मुंह बन जाता है। दीदी, आप हैं गवार, पर मैं शहर से आई हूँ, मॉडर्न हूँ। हम लोग मॉल की सब्जियां खाते हैं। मैं छत से तोड़ी हुई अनहाइजीनिक सब्जियां नहीं बनाने वाली। अरे भाई, सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रखा है? आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? वैसे निशा की आज पहली रसोई थी, मेरी बीवी की क्या आज पहली रसोई नहीं होगी? पहली रसोई तो तब होगी जब तेरी बीवी कुछ बनाएगी। और बहू, ज्यादा नाराज मत हो। अगर तुझे मॉल की सब्जी पसंद है तो तू अपने लिए मॉल से सब्जी ले आना, पर आज तेरी पहली रसोई है। अभी घर में जो सब्जी रखी है तू वही बना ले। अगर खाना नहीं बनाना तो मीठे में खीर ही बना दे, पर अपनी पहली रसोई की रस्म तो पूरी कर। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और अपनी सास के कहने पर रसोई में जाकर जहां एक तरफ निशा खीर बनाती है तो वहीं छत से लाई हुई सब्जियां सरिता बनाती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है, पर निशा खाना नहीं खाती और शाम को निहारिका निशा से कहती है, भाभी, मैं बाहर जा रही हूँ। आप भी मॉल चलने की बात कर रही थी ना, आप मेरे साथ मॉल चलिए। थोड़ा दूर है, गांव से बाहर जाना पड़ेगा। वहां से आपको जो सब्जी पसंद हो आप ले लेना। भगवान का शुक्र है इस घर में कोई तो है जिसे मॉल की सब्जियों की अहमियत पता है। अब निशा और निहारिका मॉल जाते हैं, जहां निशा अपनी पसंद से कुछ महंगी और पैकेट वाली सब्जियां देखती है और निहारिका से कहती है, मशरूम ले लूं, घर में सब खाते तो है ना? हमारे घर में तो नहीं बनती भाभी ये सब्जी। आप तो जानती हैं हमने छत पर जो सब्जियां उगाई हैं, हम सिर्फ वही खाते हैं, हमें वही पसंद है। अगर ऐसी बात है तो मैं ये मशरूम जरूर लूंगी और लोगों को खिलाकर दिखाऊंगी कि मॉल की सब्जियां कितनी अच्छी होती हैं। निशा खुश होकर मॉल से महंगी सब्जियां पैकेट वाली घर लेकर आती है और उसकी पैकेट वाली सब्जियां देखकर सरिता जोर जोर से हंसने लगती है। हे भगवान, तुम ऐसी सब्जियां लेकर आ गई हो जिसे हम पूछते भी नहीं है, और इतनी महंगी सब्जी। इतना भी क्या मॉडर्न होना कि इतनी महंगी सब्जी खाओ और वो भी बासी। ये क्या, टमाटर 100 रुपए किलो। हमारे छत पर इससे सुंदर टमाटर उगे हैं और वो फ्री हैं। निशा बहू, तेरी जेठानी बोल तो सही रही है, हमसे तो नहीं खाई जाएगी इतनी महंगी सब्जियां, तू ही खा। हाँ भाभी, आप जितनी महंगी सब्जियां लेकर आई हो, इतने पैसे हमने सब्जी में कभी नहीं खर्च करे। इससे तो अच्छा हम 2 सब्जी और नहीं उगा लेते। आप वही तोड़ देती छत से। भाभी, आप मेरे लिए मॉल की पैकेट वाली सब्जी मत बनाना, मैं खुद ही छत पर जा रही हूँ सब्जियां तोड़कर लाने के लिए। मॉडर्न निशा बड़े ही प्यार से सभी के लिए मॉल से पैकेट वाली सब्जियां लेकर आती है, पर हर कोई उसके सब्जियों का ही मजाक बना देता है। और निहारिका छत पर जाती है और अपनी पसंद की कुछ सब्जियां तोड़ने लगती है। थोड़ी सी गोभी, मटर और टमाटर तोड़ लेती हूँ। आज भाभी को कहूंगी इन तीनों की मिक्स सब्जी बनाए। निहारिका सब्जियां तोड़कर नीचे आती है, जहां एक तरफ फिर से छत पर उगी हुई सब्जियां तोड़कर सरिता सबके लिए खाना बनाती है, तो वहीं सिर्फ अपने लिए स्पेशल निशा मॉल की लाई हुई पैकेट वाली सब्जी बनाती है। एक बार आप लोग सब्जी खाकर तो देखिए, अगर आप लोगों को मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप लोग जो छत की तोड़ी सब्जियां खाते हैं वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होती। देखिए कितनी गंदगी है, पहले आप इसको धोती हैं फिर बनाती हैं। पर मॉल की सब्जी में ऐसा नहीं होता। मॉल की सब्जी पैकेट वाली होती है, पहले से ही साफ करके बेची जाती है। इन्हें सीधा लाओ और बनाओ। माँ, अब मेरी बीवी इतना जिद कर रही है तो एक बार मॉल की सब्जी भी ट्राई करके देख लेते हैं ना। बाकी घर में तो हमने छत पर सब्जियां उगा ही रखी हैं, वो तो हमें खानी ही खानी है। अमित के बोलने पर पूरा परिवार थोड़ी थोड़ी निशा के द्वारा बनाई गई सब्जी लेते हैं, पर उन्हें वो सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। माफ करना मॉडर्न देवरानी जी, पर तुम्हारी सब्जी में जरा भी स्वाद नहीं है। तुम जैसे ताजी सब्जी कह रही हो, ये ताजी नहीं बासी है। अगर शहरी मॉडर्न लोग ऐसी सब्जियां खाते हैं तो हम गांव के गवार लोग ही अच्छे हैं जो खुद सब्जियां उगा कर खाते हैं।
दीदी, आप जैसे गवारों को कभी समझ में नहीं आएगा मॉल की महंगी पैकेट वाली सब्जी और छत पर सड़ी गली खाद डालकर उगाई वाली सब्जियों में क्या फर्क होता है। निशा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जबरदस्ती निशा अपनी गवार जेठानी और सास को अपने साथ मॉल लेकर जाती है और वहां पैकेट वाली सब्जियों को उठाकर दिखाने लगती है। ये देख रही हो दीदी, पैकेट वाली सब्जियां कितनी साफ सुथरी और देखो इस पर एक्सपायरी डेट भी है। इस दिन के बाद हम इस सब्जी को यूज नहीं कर सकते और आप जो छत से सब्जी तोड़कर बनाती है उनकी तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। ये एक्सपायरी डेट क्या होता है? किसी चीज को इस्तेमाल करने तक का समय होता है, उस दिन के बाद से वो चीज खराब हो जाती है। मेरी मॉडर्न देवरानी, एक्सपायरी डेट तुम्हारी इन मॉल वाली सब्जियों की होती होगी, हमारी छत वाली सब्जी की नहीं। वो देसी सब्जियां हैं, प्राकृतिक तरीके से उगी हैं, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती, ना ही होंगी। आप जैसे गवारों को तो कुछ समझाना ही बेकार है। निशा अपनी गवार जेठानी को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर सरिता उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो मुंह बनाकर मॉल में इधर उधर घूमकर कुछ और सब्जियां लेती है। कुछ देर बाद दोनों गवार और मॉडर्न बहू घर जाती हैं और घर जाते ही सरिता छत पर जाती है और निशा को छत पर उगी सब्जियों के बारे में बताती है। इससे ज्यादा शुद्ध, साफ सुथरी और प्राकृतिक सब्जी तुम्हें मॉल में भी नहीं मिलेगी और देखो ये कभी खराब भी नहीं होगी। इन्हें मैं अपने हाथों से तोड़कर बना रही हूँ, ना कि पैकेट से निकालकर। पर तुम मॉडर्न जो शहर में बासी सब्जियां पैकेट वाली खाते आ रही हो, उन्हें क्या ही समझ आएगा छत पर उगी हुई ताजी सब्जियां कैसी होती हैं। अपनी गवार जेठानी की बात सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर नीचे चली जाती है। अब इसी तरह हर दिन निशा मॉल वाली सब्जी बनाती और उसकी सब्जी कोई नहीं खाता। ये देख एक दिन निशा सबसे पहले सुबह उठकर छत पर जाती है और छत पर जितनी भी सब्जी होती है वो सारी सब्जियां तोड़कर आसपास के घर वालों को बांट देती है। और जब सरिता छत पर सब्जियां तोड़ने जाती है तो वो देखती है कि सब्जियां ही नहीं है। सारी सब्जियां कहाँ चली गई? हो ना हो ये काम निशा का ही है, आज तो इसकी खैर नहीं। छत पर सब्जियों को न देखकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। माँ जी, पूछिए अपनी इस शहरी मॉडर्न बहू से, इसने सारी सब्जियां तोड़ के ना जाने कहाँ फेंक दी। आज हम क्या खाएंगे? निशा, ये क्या हरकत है? तुमने ऐसा क्यों किया? वो मैंने इसलिए किया था कि मेरे ससुराल वाले गंवारपंती छोड़ दे और छत से तोड़ी हुई खराब सब्जी खाना बंद करें। मैं अभी इन लोगों के लिए मॉल से पैकेट वाली सब्जी लेकर आ रही हूँ। एक बार आप लोग भी मॉल की सब्जियां खाकर तो देखिए, किसी भी चीज की आदत धीरे धीरे लगती है। इतना बोलकर निशा गुस्से में खुद मॉल जाती है और उसे पता चलता है कि आज मॉल में सेल लगी है। अब निशा भी बाकी लोगों की तरह भीड़ में घुस जाती है और कुछ सब्जियां लेकर घर आती है। ये देखिए माँ जी, जो एक सब्जी मैं 500 का लाती थी वो आज मैं सिर्फ 100 रुपए की लेकर आई हूँ। आज आप लोग खाएंगे मॉल की ताजी और सस्ती सब्जी। अब जैसे ही निशा पैकेट वाली सब्जियां खोलती है वो देखती है कि सारी सब्जियां खराब हैं, उनमें से कीड़े निकल रहे हैं। और तभी निहारिका अपनी पड़ोसन से कुछ सब्जियां उसके खेत से तोड़कर लाती है और पूरा परिवार निशा के मॉल से लाई हुई सब्जियों का मजाक बनाते हैं। बहू, ये है तेरी महंगी मॉल की सब्जियां। एक बार तू मॉल की सब्जियां देख और हमारी सब्जियां देख, तुझे फर्क अपने आप ही नजर आएगा। और अगर फिर भी फर्क नजर ना आए तो एक बार मॉल वाले से पूछ करा उन्होंने खराब सब्जी क्यों पैक की। अपनी सास की बात सुनकर निशा गुस्से में सारी खराब सब्जियां लेकर मॉल जाती है, जहां वो देखती है कि बाकी लोग भी मॉल वाले से लड़ाई कर रहे हैं। अरे बहन, क्यों आप लोग हम पर चिल्ला रहे हैं? अब 500 वाली सब्जी आपको 100 रुपए में ऐसे ही थोड़ी ना दे दी जाएगी। और वैसे भी पैकेट वाली सब्जियां कोई भी नेचुरल नहीं होती, ये सारी इंजेक्शन वाली होती हैं। अगर ताजी सब्जी खाने का शौक है तो खुद घर पे उगाओ। इसका मतलब इतने दिनों से मैं भ्रम में जी रही थी कि महंगी चीज ही अच्छी होती है। नहीं खानी मुझे अब से मॉल वाली बासी और इंजेक्शन से बनाई गई सब्जियां। निशा उन सब्जियों को वहीं छोड़कर घर आती है और सभी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी गवार जेठानी की तरह घर की उगाई हुई सब्जियां खाने और बनानी शुरू कर देती है।